Dikkat! Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetine vukuatlı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatlı olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatlı olarak devrediyorum. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम इस वक्त इस्तांबुल से 230 किलोमीटर का फासला तय करके सोगत जा रहे हैं। जी हाँ, सोगत जो खिलाफत उस्मानिया के बानी अर्तुगरुल गाजी की आखिरी आरामगाह है। तुर्क ड्रामे में आपने अर्तुगरुल गाजी को सोगत के इर्द गिर्द पहाड़ों और जंगलों में अपने साथियों के साथ घोड़े दौड़ाते और बाजंतीनी और मंगोल फौजों से लड़ते देखा होगा, लेकिन आज का सोगत इस पुराने दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ अब घोड़े नहीं, गाड़ियाँ दौड़ती हैं। हमारे साथ आप भी सोगत की नई शक्ल देख लें। यहाँ अब सयाहों का रश रहता है, जिनके क़याम के लिए जा बजा बनाए होटल भी देखे जा सकते हैं। क़यामो ताम का बाद में सोचेंगे, पहले सीधा अर्तुगरुल गाजी के मज़ार चलते हैं, जहां वो अपने खानदान और सिपाहियों के साथ आराम फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे आज कई सौ साल गुजरने के बाद भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, जिसके लिए उनकी मज़ार के ऊपर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक परेड का इनेकाद किया जाता है, जिस परेड के अंदर अर्तुगरुल गाजी और उनकी खिदमात को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो आइए हम आपको वो खराज जो पेश करते हैं, खराज तहसीन उनको पेश किया जाता है, उनकी कुछ झलक दिखाते हैं। कहा जाता है तुर्की में हुकूमत कोई भी हो, सोगत के कब्रिस्तान में आज भी काई कबीला हुकूमत करता है। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी की बीवी सुल्तान की कब्र नजर आती है। करीब करीब ही अर्तुगरुल के भाइयों और सिपाहियों की कब्रें हैं। कब्रों पर लगे कतबों से इसके मकीनों का पता चल जाता है। ये सामने जिस इमारत की खिड़की से लोग अंदर झांक रहे हैं, ये अर्तुगरुल गाजी की आरामगाह है। चले हम भी देखते हैं। ये अर्तुगरुल गाजी की कब्र है, जिस पर सरहाने की जानिब काई कबीले और उस्मानी दौर के ममालिक के झंडे हैं। कब्र के चारों तरफ उन ममालिक से लाई मिट्टी तरतीब से रखी हुई है, जिसे एक एक करके उस्मानी सुल्तान फतह करते चले गए। कोरोना वबा की पाबंदियों की वजह से यहाँ वो चहल पहल नजर नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद सयाहों को काई लिबास पहने गार्ड्स की तब्दीली का शिद्दत से इंतजार रहता है। Yerde say! Küt alın! Sola dön! Dikkat! Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetine vukuatlı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatlı olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatlı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatlı olarak devralıyorum. Geri! Bak! Sağa, sola, dön! Çadır ileri, marş! Yerlerinize, marş! मार्च! अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के साथ म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां काई कबीले के लिबास और रस्मो रिवाज को महफूज किया गया है। इसी अहाते में एक छोटा सा बाजार भी है, जहां कदीम दौर के बर्तन और दीगर अशिया स्वीनियर के तौर पर खरीदी जा सकती हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर लिखी किताबों के स्टॉल्स भी हैं। हमारी तरह आने वाले सयाह यहाँ से यादगारी अशिया जरूर खरीदते हैं। और हाँ, सोगत में काई कबीले के सिपाही के साथ फोटो तो बनती है। ज्यादातर सयाह काई सिपाही का लिबास पहनकर भी फोटो खिंचवाते हैं। तुर्की में पाकिस्तानी सहाफी राना फैसल अजीज की ये तस्वीर ही देख लें। अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगत आए तो आपको यहाँ मुश्किल तरीन हालात में जिद्दोजहद करने वालों की दास्तान देखने और सुनने को मिलती है। बहुत मुमकिन है जब आप वापस जाएं तो अपनी जिंदगी में भी अर्तुगरुल गाजी की तरह एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बन जाएं। हमारा ये ट्रैवलॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें पाक तुर्क न्यूज़, क्योंकि हम एक हैं।